नमस्कार, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी रहेंगे। थोड़ी देर में पहुंचेंगे छत्तीसगढ़, जांजगीर चांपा जिले के बाराद्वार में करेंगे चुनावी जनसभा को संबोधित। बता दें कि कल पीएम मोदी अंबिकापुर और धमतरी में करेंगे चुनावी जनसभा। पहली बार छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर स्थित राजभवन में रात्रि विश्राम करेंगे पीएम मोदी। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अलग अलग क्षेत्रों में पुलिस का चेकिंग अभियान जो है वो जारी है। होटल लॉज में रुके लोगों की जानकारी जो है वो ली जा रही है। 650 ट्रैफिक पुलिस के जवान सड़कों पर तैनात रहेंगे। रायपुर पुलिस के 1500 जवान रहेंगे पीएम की सुरक्षा में तैनात। राजभवन की ओर जाने वाली सड़कों को किया जाएगा डायवर्ट। यातायात विभाग पूरी कर चुका है मॉक ड्रिल। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रायपुर से हेमंत शर्मा सीधे जुड़ गए हैं। हेमंत का रुख कर लेते हैं। हेमंत, पीएम मोदी 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे, आज की जानकारी पूरी दीजिए। देखिए, अपडेट निकलकर सामने आ रहा है। आधे घंटे के बाद रायगढ़ पहुंचेंगे पीएम मोदी और वहां से सीधे जांजगीर जिले के सक्ती बाराद्वार के लिए रवाना होंगे। वहां पर पहली चुनावी सभा होगी और उसके बाद सीधे महासमुंद लोकसभा के धमतरी हो जाएंगे। धमतरी में भी चुनावी सभा आयोजित होनी है और वहां से सीधे रायपुर आएंगे। और ऐसा पहली बार होगा जब राजभवन में रात्रि विश्राम प्रधानमंत्री का होगा। बीजेपी के तमाम नेता, छोटे से लेकर बड़े नेता उत्साहित है प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर। इस संबंध में बातचीत के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव भी, उनसे बातचीत करेंगे। इस लोकसभा चुनाव में दूसरी दफा प्रधानमंत्री आ रहे हैं, क्या माहौल देख रहे हैं पूरे छत्तीसगढ़ में? देखिए, आज सबसे बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि राम भक्त हनुमान जी की जयंती है और देशभक्त जो हनुमान है माननीय मोदी जी, आज वो छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर है। लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं, 2 लोकसभा, एक जांजगीर लोकसभा और दूसरी आज धमतरी पे जो महासमुंद लोकसभा है उसकी जनसभा को संबोधित करने के लिए माननीय मोदी जी आए हैं। छत्तीसगढ़ की जनता को आह्वान करने के लिए आए हैं कि देश की मजबूती के लिए वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में जुड़े, माननीय मोदी जी के साथ में जुड़े। मुझे लगता है कि हमने 5 सभाएं उनकी मांगी थी। पहले 1 सभा बस्तर में हुई, अब 3 सभा हमको प्राप्त हो रही है। कल अंबिकापुर में भी सभा है। निश्चित तौर पर देखिए, माननीय मोदी जी को दुनिया सुनना चाहती है, देश सुनना चाहता है और जहां वो जाएंगे वहां पूरा वातावरण में परिवर्तन होता है। मुझे लगता है यहाँ वातावरण पहले से अच्छा है। 4 महीने पहले हमने सरकार बनाई है, देश का माहौल अच्छा है, लेकिन माननीय मोदी जी के आने से और भी उत्साह न केवल कार्यकर्ताओं में बल्कि प्रदेश की जनता में भी होगा और उसका फायदा निश्चित तौर पर भाजपा को मिलेगा। आप लोग जो 11 सीट जीतने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, उसको गति मिलेगी प्रधानमंत्री के दौरे के बाद? देखिए, निश्चित रूप से हर एक कार्यकर्ता हनुमान की भांति काम करता है, उनकी मेहनत रहती है, लेकिन जिनको हम मानते हैं, जिनको दुनिया मानती है, जिनको प्रदेश की, देश की जनता मानती है, उनके आने से न केवल कार्यकर्ताओं में उत्साह और तेज गति से काम होता है बल्कि जनता में भी उत्साह होता है। तो मुझे लगता है इसका बड़ा लाभ हम सबको प्राप्त होगा। प्रधानमंत्री राजभवन में रुक रहे हैं, कांग्रेस आपत्ति कर रही है, चुनाव आयोग में शिकायत करने जा रही है लगभग 2:30 बजे के आसपास। देखिए, कांग्रेस इस लोकसभा में चुनाव नहीं लड़ रही है, केवल आरोप लगा रही है, कंप्लेंट कर रही है। ये कितनी कमजोर हो चुकी है समझा जा सकता है। आज स्थिति है कि 26 तारीख को चुनाव है, इनको जनता के बीच में जाना चाहिए तो उसको फायदा होगा। देखिए, माननीय मोदी जी हैं, जब रुक रहे हैं, यहाँ पर चुनाव आयोग भी है, सब चीज चुनाव आयोग भी समझता है, माननीय मोदी जी भी समझते हैं, देश के प्रधानमंत्री है, तो निश्चित तौर पर इसका कहीं कोई आपत्ति वाला विषय नहीं होगा। नहीं तो क्यों आदमी करता? तो मुझे लगता है वो सब चुनाव आयोग दे रहा है। चुनाव आयोग पर भरोसा रखना सीखे, ईवीएम पर भरोसा रखना सीखे। ये यही काम करते रह जाएंगे जिंदगी भर। पहले अपने आपस में की लड़ाई में कंप्लेंट करते रहे, अब मोदी जी के कंप्लेंट कर रहे हैं। इससे समझा जा सकता है कि ये चुनाव में कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, ये केवल टाइम पास कर रहे हैं। इसके बाद भी कोई दौरा होगा तीसरे चरण के अंतर्गत? देखिए, उम्मीद है। हमने 5 सभाएं मांगी थी। पहले बस्तर की सभा हुई, अब 3 सभाएं हो रही है और 1 सभा हम उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन ये माननीय प्रधानमंत्री जी की व्यस्तता के ऊपर में डिपेंड करेगा कि वो फिर छत्तीसगढ़ प्रवास पर आएंगे या नहीं आएंगे। रोड शो की मांग हो रही है रायपुर में। निश्चित रूप से मैंने कहा ना, हर गली मोहल्ले से, हर विधानसभा जिले के, हर लोकसभा से, हर प्रदेश में माननीय मोदी जी की सभा को मांगा जाता है, रोड शो मांगा जाता है। हम कोशिश कर रहे हैं, उम्मीद है कि शायद हमको मिल जाए। तो देखिए, ये बीजेपी प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव थे और जिस तरीके से प्रधानमंत्री का आगमन हो रहा है उसको लेकर अपनी बात वो रख रहे थे। और निश्चित तौर पर हर बीजेपी के नेताओं का यही मानना है कि 5 सभाएं, जिस तरीके से जानकारी भी दी बीजेपी प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने कि 5 सभा की अनुमति मांगी गई थी, 5 सभा करने की यहाँ पर बात कही गई थी और 4 सभाएं अब आज और कल में मिलाकर प्रधानमंत्री की हो जाएगी।
रोड शो को लेकर हमने सवाल पूछा तो कहा कि इसको लेकर भी बातचीत हो रही है कि रायपुर में प्रधानमंत्री का रोड शो किया जाए ताकि जो माहौल है और बीजेपी के विपरीत आ सके, बीजेपी के पक्ष में आ सके। तो तमाम चीजें हैं, लेकिन कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायगढ़ पहुंचेंगे। रायगढ़ से सीधे हेलीकॉप्टर के जरिए वो शक्ति पहुंचेंगे। शक्ति में पहले से मुख्यमंत्री और तमाम बीजेपी के नेता मौजूद हैं और वहां पर चुनावी सभा को संबोधित करने के बाद धमतरी जाएंगे। धमतरी के बाद आज राजभवन में रात्रि विश्राम होगा और कल दौरे के दूसरे दिन जो सरगुजा लोकसभा का अंबिकापुर है वहां पर भी उनकी चुनावी सभा होगी। बिल्कुल हेमंत, सुरक्षा को लेकर क्या कुछ तैयारी की गई है? और आपने कहा कि रात्रि विश्राम भी करेंगे, तो सड़कों को भी डाइवर्ट किया गया होगा, उसको लेकर जानकारी दीजिए। और देखिए, निश्चित तौर पर करीब 1000 से ज्यादा जवानों को शहर भर में तैनात किया गया है। इसके अलावा एयरपोर्ट से जो ओवर एक्सप्रेस वे है शंकर नगर ओवरब्रिज से होते हुए प्रधानमंत्री का काफिला राजभवन पहुंचेगा। राजभवन से लेकर शंकर नगर और एक्सप्रेस वे तक कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रखी गई है। खासतौर पर एडिशनल स्तर के अधिकारी, CSP स्तर के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। सभी ने मोर्चा संभाला हुआ है कि किसी भी तरीके से यहाँ पर कोई दिक्कत परेशानी ना हो, सुरक्षा में कहीं चूक ना हो, इसलिए बैरिकेड चारों तरफ लगाया गया है। और शाम 4 बजे से और कल सुबह 10 बजे तक एयरपोर्ट से लेकर शंकर नगर और राजभवन तक के मार्ग को बाधित किया जाएगा। जी बिल्कुल हेमंत, ये तो आज की जानकारी थी। यदि कल की बात करें धमतरी और अंबिकापुर की, वहां कब पहुंचेंगे, क्या कुछ तय कार्यक्रम है? देखिए, 3 कुल सभाएं होंगी 2 दिन के दौरे के दौरान। आज 2 सभाएं, पहली सभा शक्ति बाराद्वार में, उसके बाद जो जांजगीर लोकसभा क्षेत्र का एक हिस्सा है और उसके बाद धमतरी जाएंगे जहां महासमुंद लोकसभा का हिस्सा है। और उसके बाद कल सरगुजा लोकसभा, यानी बीजेपी की एक कोशिश है कि सभी 11 लोकसभा सीटों में प्रधानमंत्री की सभा कराया जाए। हालांकि 5 सभाओं की अनुमति मिली थी, स्वीकृति मिली थी, जिसमें से 4 सभाएं हो जाएंगी। एक सभा के लिए हो सकता है वो रोड शो के रूप में कन्वर्ट हो जाए, लेकिन कोशिश बीजेपी की यही थी कि कवर किया जाए सभी लोकसभाओं को ताकि प्रधानमंत्री को लोग अच्छी तरीके से सुन सकें। बिल्कुल हेमंत, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद और आप नजर बना रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।